लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के बारे में समझेंगे। डिपार्टमेंटल अकाउंट मीन्स आपका विभागीय लेखे। आपने देखा होगा कि प्रत्येक व्यापारिक संस्थान जो है धीरे धीरे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर होते जाते हैं और उनका अपना एक उद्देश्य होता है कि हम अपना व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए वो जो है अलग अलग प्रकार से अलग अलग विभिन्न तरीकों को वो अपनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने पहले के लेक्चर में देखा था कि एक ब्रांच अकाउंट शाखा खाते के बारे में जाना था, तो वह भी शाखा खोलने का उद्देश्य यही होता है कि अपने व्यापार को बड़े स्तर पर और बड़े स्तर पर उसको बढ़ाना। ठीक इसी प्रकार से यदि शाखाएं नहीं खोली गई हैं तो यदि कोई व्यापारिक संस्थान बड़े पैमाने पर यदि संचालित किया जाना है तो उस दृष्टिकोण में फिर वो एक विभागीय लेखे के बारे में भी वो विचार विमर्श करते हैं। जब विभागीय लेखे मतलब जिस वस्तुओं का व्यापार किया जा रहा है, क्या हम उन वस्तुओं को डिपार्टमेंटल वाइज अलग अलग उनकी कैटेगरी के हिसाब से क्या हम अलग अलग डिपार्टमेंट बना सकते क्या, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों की जो है नियंत्रण भी रखा जा सके और कर्मचारियों की कार्यक्षमता में जो है वृद्धि भी की जा सके, उनकी कार्यकुशलता बढ़ाई जा सके, दूसरा बिक्री बढ़ाई जा सके और इसके साथ ही साथ जितने भी हमारे कस्टमर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधाएं दे सकें ताकि हमारे व्यापार की संस्थान की जो है बिक्री में वृद्धि हो। तो इस उद्देश्य से व्यापारी जो है अपने व्यापार को जो है अलग अलग विभागों में बांट देता है और इन विभागों के संबंध में जो खाते बनाए जाते हैं उनको हम विभागीय खाते कहते हैं। ठीक है, अब इनका उद्देश्य क्या है? तो जैसे मैंने आपको बताया, तो मूल उद्देश्य यही है कि किस डिपार्टमेंट से कितना लाभ और हानि हो रही है, किस डिपार्टमेंट में की बिक्री कितनी है, किस डिपार्टमेंट का परचेस कितना है, किस डिपार्टमेंट पर कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहे हैं और किस डिपार्टमेंट से हमें किस डिपार्टमेंट के कितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ताकि हमने अपने जो व्यापार को डिपार्टमेंट में जो डिवाइड किया है, विभागों में बांटा है, ताकि उनके बांटा है तो हमें फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो फिर हम एक संयुक्त रूप से ही व्यापार को चलाने की कोशिश की जाएगी वहाँ पर। तो इसलिए जो है विभागीय खाते बनाए जाते हैं और इनका देखें तो हम जो मुख्य उद्देश्य या जिनको हम कह सकते हैं लाभ, तो सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लाभ हानि ज्ञात करना, तो लाभ हानि ज्ञात करना तो विभागीय व्यापार खाते भी बनाए जाते हैं और लाभ हानि खाते भी बनाए जाते हैं। जैसे हर व्यापारी वित्तीय वर्ष के अंत में अपने अंतिम खाते तैयार करता है तो पूरे व्यापार के अंतिम खाते तैयार करता है होलसेल। उस कंडीशन में कुल व्यापार का कितना लाभ, सकल लाभ हो रहा है, कितनी सकल हानि हो रही है, या शुद्ध लाभ कितना हो रहा है या शुद्ध हानि कितनी हो रही है, पूरे व्यापार के लिए हम अंतिम खाते व्यापारी जो अंतिम खाते बनाता है और उससे पूरे व्यापार का लाभ हानि ज्ञात होता है। अब चूंकि यहाँ पर हम विभागीय लेखे अलग अलग बना रहे हैं तो यहाँ व्यापारी जानना चाहेगा कि कौन से विभाग का शुद्ध लाभ कितना है और शुद्ध हानि कितनी है और कितनी उसकी बिक्री है और कितना उसका क्रय है, कितने व्यय हैं उसके। व्यय भी जो है आपके दो प्रकार के होते हैं, जैसे अभी जस्ट मैंने बताया, प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय। तो इन सब की जानकारी के लिए विभागीय लेखे बनाए जाते हैं। तो पहला मुख्य बिंदु क्या है हमारा? लाभ हानि की जानकारी करना विभागों की। दूसरा, कार्यकुशलता बढ़ाने में सहायक होना, है ना। हर व्यापारिक संस्थान ये चाहता है कि हमारे कर्मचारियों का जो है उनकी कार्यकुशलता कैसे बढ़े। इसके लिए जो है ये विभाग अलग अलग विभाग बना दिए जाते हैं ताकि वो अपने विभाग से संबंधित जानकारी पुख्ता रखे और ताकि वह कस्टमर को संतुष्ट कराने में सहायक हो सके। दूसरा, व्यापारिक नीति जो आगे फ्यूचर में हमें और कैसे, आज का समय जो है प्रतियोगिता का है, कंपटीशन का है, तो हर व्यापारी चाहता है कि मुझे आगे की नीति जो है
मैं किस तरीके से बनाऊं ताकि मैं हमेशा व्यापार में सफल होता रहूं। दूसरा, लाभ बढ़ाने में सहायक। अब जब विभागीय लेखे बनाए जाएंगे तो निश्चित रूप से अलग अलग डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं वो अपने डिपार्टमेंट पर ध्यान देंगे, तो निश्चित रूप से उनके लाभ में हमेशा वृद्धि होती रहेगी। फिर इसके बाद वास्तविक स्थिति की जो है जानकारी हो जाती है। वास्तविक स्थिति की जानकारी तो पहले भी जैसे अंतिम खाते यदि बनाए जाते हैं तो वहाँ से भी हमको मिल सकती है पूरे व्यापार की, और अलग अलग डिपार्टमेंट की भी जो है वास्तविक स्थिति की जानकारी हो जाती है। यदि किसी विभाग की यदि कोई स्थिति गड़बड़ है तो उसको पर हम ध्यान देंगे, व्यापारिक संस्थान जो है उस पर ध्यान देगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश की जाएगी उस विभाग को। तो ये उसके एक विभागीय लेखे के जो है एक उद्देश्य हैं, लाभ हैं, जिनको आप लाभ भी कह सकते हैं। अब हम देखें, जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में ब्रांच अकाउंट पढ़ाया था और अभी हम विभागीय लेखे के बारे में देखें तो विभागीय लेखे और शाखा लेखे में क्या अंतर है। तो पहला अंतर तो हम ये देखें कि स्थान, शाखाएं जो है प्राय दूसरे शहर में होती हैं, ठीक है, या यदि कोई बड़ी सिटी है तो दूसरे एरिया में हो सकती है, दूसरे नगर में हो सकती है, या जो भी हम वार्ड कहें किसी भी प्रकार से, तो दूसरे स्थान पर जो है शाखाएं होंगी। जबकि विभाग जो है एक ही बिल्डिंग में एक ही छत के नीचे अलग अलग होते हैं। तो ये एक पहला अंतर हुआ। दूसरा, उद्देश्य, शाखाएं दूसरे स्थान पर इसलिए ओपन की जाती हैं ताकि ग्राहक वहाँ आसानी से उनकी ग्राहक शाखा में आसानी से पहुंच सके, हमारे व्यापारिक स्थल पर आसानी से पहुंच सके और उनको कम असुविधा हो। इस उद्देश्य से जो है क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग नगरों में, अलग अलग स्थानों में, शहरों में जो है शाखाएं ओपन कर दी जाती हैं। जबकि विभाग में विभागीय जो है एक ही छत में होते हैं, एक ही छत के नीचे होते हैं। तो विशेष रूप से इसका उद्देश्य होता है कि कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि हो। जब कार्यक्षमता में वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से जो है उस विभाग की बिक्री भी बढ़ेगी। तो मूल उद्देश्य यहाँ पर एक विभाग ओपन करने का बिक्री बढ़ाना होता है। दूसरा, लेखांकन। चूँकि विभागीय लेखे एक ही स्थान पर होते हैं इसलिए जो है इनके लेखांकन की प्रक्रिया भी एक ही छत के नीचे होती है, मतलब एक ही उसी संस्थान में होगी। जबकि शाखाएं जो है अलग अलग स्थानों पर होती हैं, तो इनके लेखांकन की प्रक्रिया जो शाखा जहां है वहां पर लेखांकन किया जाएगा। और यदि हम देखें तो मुख्य कार्यालय, शाखाओं में मुख्य कार्यालय होता है और शाखाएं होती हैं उसकी। तो शाखाओं के संबंध में मुख्य कार्यालय में भी अकाउंटिंग होती है, लेखांकन होता है, और शाखाएं आप केवल अपने लिए भी जो है लेखांकन करती हैं। जबकि विभागों में केवल एक ही जगह जो मेन व्यापारिक स्थान आपका व्यापार का स्थान है वहीं पर जो है सभी विभागों की अकाउंटिंग एक साथ होती है। प्रबंध, प्रत्येक विभाग में जो है एक अध्यक्ष होता है, जबकि शाखाओं में क्या होते हैं, आपके मैनेजर होते हैं। उनके माध्यम से जो है विभाग संचालित होते हैं। विभाग जो है अध्यक्ष, प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष होता है, तो उनके माध्यम से उनके अंडर जो है संचालित होगा विभाग। जबकि शाखाएं जो है मैनेजर के अंडर में होती हैं, तो मैनेजर जो है उनके अंडर में जो है मैनेजमेंट किया जाएगा मैनेजर के थ्रू। फिर निर्भरता, विभाग प्राय एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। यदि कोई रॉ मटेरियल से संबंधित कोई फिनिशिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, संस्थान है, तो एक विभाग की का जो है फिनिश गुड्स दूसरे विभाग के लिए वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है। तो विभाग जो है प्राय एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक दूसरे के लिए प्राय जो है उत्तरदायी भी हो सकते हैं। और जबकि शाखाओं में ऐसा बहुत कम होता है, शाखाएं प्राय एक दूसरे पर बहुत कम निर्भर होती हैं। और शाखाएं निर्भर भी होंगी तो शाखाओं के प्रकार में हमने देखा है तो वो मुख्य कार्यालय पर निर्भर तो होती है, न कि दूसरी शाखाओं पर वो निर्भर होती है। तो हम यदि संक्षिप्त में देखें कि निर्भरता, विभाग एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं जबकि शाखाएं एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती है ना। फिर इसके बाद देशी और विदेशी, विभाग हमेशा देशी ही होते हैं जबकि शाखाएं देशी भी हो सकती हैं और विदेशी शाखाएं भी हो सकती हैं। इसके बाद स्वतंत्रता, शाखाओं
में कुछ शाखाएं स्वतंत्र हो सकती हैं, परंतु विभाग कभी स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो ये अंतर है। तो अंतर के जो पॉइंट है हमारे आपके 4-5-6 पॉइंट हैं, बिंदु। तो पहला मैंने जैसे आपको स्थान का बताया, स्थान शाखाएं दूसरे स्थान पर होती हैं व्यवसाय की, जबकि विभाग एक ही छत के नीचे जो है अलग अलग विभाग होते हैं। उद्देश्य, शाखाओं का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाना और बिक्री बढ़ाना होता है, जबकि आपके विभागों का जो उद्देश्य कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाना और उन पर नियंत्रण कर रखना। ठीक है, तो ये जो है हमारे अंतर थे। और इसी प्रकार से मैं प्रबंध विभागों में एक आपका अध्यक्ष होता है, जबकि शाखाओं में मैनेजर होते हैं, उनके माध्यम से इनका प्रबंध होता है, इनका संचालन होता है विभागों का। तो मैंने आपको लाभ बताया, उद्देश्य बताया और ये आपको डिफरेंस बताया विभागों के, विभाग और शाखाओं में। अब हम लेखांकन की बात करते हैं कि विभागीय लेखे कैसे तैयार किए जाते हैं। तो विभागीय लेखे जब हम तैयार करेंगे तो इसके लिए हमको विभागीय व्यापार एवं लाभहानि खाता बनाना होता है। तो जब विभागीय व्यापार एवं लाभहानि खाता बनाएंगे हम, अच्छा ये जो है विभागीय व्यापार खाता और लाभहानि खाता 3 माह के हिसाब से, 6 माह के हिसाब से या वार्षिक भी बनाए जा सकते हैं। बहुधा जल्दी जल्दी बनाए जाते हैं ताकि उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे कि क्या पोजीशन है किस तरीके की। तो विभागीय व्यापार खाता बनाएंगे और लाभहानि खाता बनाएंगे। तो जब हम विभागीय व्यापार खाता बनाएंगे तो जैसे आपको पहले भी मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक को शो करते हैं, फिर उसके बाद आपका नेट परचेस को शो करते हैं डेबिट साइड में, और फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस शो करते हैं। क्रेडिट साइड जो हम नेट सेल्स शो करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक जो है किया जाता है। अब यहाँ पर जो खर्चों के बंटवारे की बात आएगी, तो ट्रेडिंग अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रत्येक डिपार्टमेंट के सेपरेट दिए रहते हैं। तो जिस डिपार्टमेंट के जितने दिए हैं उतने जो है आप उतने एक्सपेंसेस उसके लिख लेंगे। लेकिन जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो उस समय हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए रहेंगे। पूरे व्यापारिक संस्थान से संबंधित पूरे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक साथ कुल अमाउंट उनकी दी रहेगी। तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट पर कितना खर्च हुआ, तो उनको फिर हमको क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो जब भी हम डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाएंगे तो उसके लिए एक हमारा प्रारूप रहेगा, प्रोफार्मा रहेगा, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड जो भी लिखेंगे। इसके बाद हम ये एक टेबल होगी डेबिट साइड। मान लीजिए 2 डिपार्टमेंट हैं तो हम अमाउंट के 2 कॉलम बना लेंगे, ठीक है। और यदि 3 है तो अमाउंट के 3 कॉलम होंगे। पार्टिकुलर डिपार्टमेंट ए है सपोज, तो उसका अमाउंट, बी है तो उसका अमाउंट, पार्टिकुलर ए डिपार्टमेंट है तो उसका अमाउंट, और बी है तो उसका डिपार्टमेंट। ये क्रेडिट साइड और ये आपके डेबिट साइड। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक, और जिस डिपार्टमेंट का जितना स्टॉक होगा वहाँ हम लिख देंगे। फिर इसके बाद परचेसिंग लिखेंगे, टू परचेसेस, जिस डिपार्टमेंट का जितना सेपरेट दिया रहेगा वो लिख लेंगे। फिर इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख लेंगे, जिस डिपार्टमेंट के ये सेपरेट दिए रहते हैं तो उनको लिख लेंगे। इसके बाद हम इधर बाय सेल्स से लिखेंगे। कौन सा सेल्स से लिखेंगे, नेट सेल्स से लिखना है। यदि सेल्स रिटर्न है तो हम माइनस कर देना, सेल्स रिटर्न की कोई बात ही नहीं, जितना होगा उतना ही लिखना है। इसके बाद आपको क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका डिफरेंस अमाउंट डिपार्टमेंटल ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस। तो क्रेडिट का टोटल लगाएंगे
डेबिट साइड लेकर के आएंगे तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपका क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, ग्रॉस प्रॉफिट डिफरेंस अमाउंट। ठीक है, डिफरेंस अमाउंट आपका ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम इधर साइड शो कर देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब यहां पर हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेसों को लिखना है। तो आपको एक इनका अमाउंट इकट्ठा दिया रहेगा जिसको आपको क्या करना है, उनके नेचर के हिसाब से आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये मैं आपको संक्षिप्त में यहाँ बताता हूँ। तो उनको उनके नाम वाइज यहाँ लिखेंगे 1 बाय 1, और डिफरेंस जो है कहलाएगा आपका नेट प्रॉफिट डिपार्टमेंट वाइज। ठीक है, तो कौन से एक्सपेंडिचर, ये इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो आपको सेपरेट दिए रहेंगे तो उन्हीं को लिखना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो एक जो है आपका सेल्स एलोकेशन अकॉर्डिंग टू सेल्स, बिक्री के आधार पर एक्सपेंसेस को बांटना। तो सेल्स से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर हैं आपके, उनको आप सेल्स रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेल्स आपको यहाँ दिया रहेगा तो आपको सेल्स रेशो बनाना पड़ेगा और उसके आधार पर उस खर्च को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जिस डिपार्टमेंट का जितना आता है उसको आपको यहाँ लिखना है। तो कौन कौन से होंगे, जैसे आपके कमीशन है बिक्री से संबंधित, एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, या आपके जो ट्रेवलिंग एजेंट होते हैं उनका एक्सपेंडिचर है, बेड डेप से, इस तरीके के खर्च जो बिक्री से रिलेटेड हैं तो आपको बिक्री के रेशो में, सेल्स के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर कुछ खर्चे जो है एरिया वाइज होते हैं। ठीक है, जैसे आपके टैक्स जो है, स्थानीय टैक्स, लोकल टैक्स है, आपका स्थान का किराया है, बिल्डिंग का इंश्योरेंस है, ये आपको एरिया के जो है रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये भी आपको एरिया का क्षेत्रफल दिया रहेगा, उस क्षेत्रफल के आधार पर आप रेशो कैलकुलेट कीजिए और फिर उन खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। फिर इसके बाद माल का बीमा, प्रीमियम, इंश्योरेंस है ना, गुड्स का। तो जो स्टॉक है, जितना स्टॉक रहता है उस स्टॉक के रेशो में आपको इस इंश्योरेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर इसके बाद कुछ एक्सपेंडिचर जो है एम्प्लॉइज से रिलेटेड होते हैं, तो एम्प्लॉइज़ की संख्या के आधार पर आपको उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे उनकी सैलरी है, उनके वेलफेयर से रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर है, कुल मिलाकर के एम्प्लॉइज से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर होंगे वो एम्प्लॉइज़ की संख्या के आधार पर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो आवर के हिसाब से होते हैं, जैसे मशीनरी से संबंधित कोई एक्सपेंडिचर है तो वो आवर के हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, कुछ जो है आपके डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन जो आपकी एसेट्स, जिस डिपार्टमेंट में जितने मूल्य की एसेट्स यूज़ हो रही उस आधार पर, उस संपत्ति की कॉस्ट के आधार पर आपको जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको, डेप्रिसिएशन को। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे जो होते हैं, एक तो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं आपके, और मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्सपेंडिचर होते हैं, और बिक्री से संबंधित एक्सपेंडिचर होते हैं, तो उनको उनके नेचर के हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंटल अकाउंट है। तो डिपार्टमेंटल अकाउंट हम संक्षिप्त में यही कहेंगे कि डिपार्टमेंटल अकाउंट विभागीय लेखों से आशय, विभागों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो अकाउंट बनाए जाएंगे उनको हम डिपार्टमेंटल अकाउंट कहेंगे। और क्या जानकारी मिलना है, तो ये आपको लिखा है, to know opening stock and closing stock, to know net purchase and net sale, to know direct expenses department wise, and to know department wise gross profit and gross loss, and department wise indirect expenses and department wise net profit and net loss। ये हम जो है इससे जान सकते हैं, इसके लिए यह बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम जो है एक क्वेश्चन देखेंगे कि डिपार्टमेंटल अकाउंट और कैसे बनाए जाते हैं। ओके, थैंक यू।